नमस्कार दोस्तों, आज हम जेकॉब के पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैशन एंड एडवर्टीजमेंट शूट। आज हमारे साथ में हैं सुमित जी, जो काफ़ी टाइम से फैशन और कॉमर्शियल शूट कर रहे हैं और ब्रांड के साथ भी काम कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि फैशन शूट का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, साथ ही ब्रांड से काम कैसे मिलता है, साथ ही साथ अगर कोई फोटोग्राफर इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। तो वेलकम सुमित जी, आपका पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में या अपने बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा नाम हो गया सुमित भुइया और मुझे बहुत कोई सैम से जानते हैं, सुमित से नहीं जानते हैं बहुत कोई। और मैं 15 साल से ज़्यादा ही हो चुका है मेरा इस इंडस्ट्री में। जैसे मैं कमर्शियल फोटोग्राफी ज़्यादा करता हूँ, जैसे प्रोडक्ट शूट हो गए, फैशन शूट हो गए और जितने भी जो विज्ञापन वाले शूट्स होते हैं मॉडल्स के साथ, तो ये सारा काम मैं अधिकतर करता हूँ। ये है मेरा जर्नी। और मैं पहले कोलकाता में था, अभी मैं झारखंड रांची में हूँ। ओके। और अभी आप लोग ने मुझे मौका दिया जमशेदपुर में आने का, तो यहाँ पे हूँ आप लोग के साथ। जी जी, तो ये है, ठीक है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं आगे हम लोग कि फैशन और एडवर्टीजमेंट शूट में इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हुआ। एक्चुअली जो फैशन और एडवर्टीजमेंट फोटोग्राफी जो होती हैं, मैं शुरू में स्कूल में कॉलेजेस में देखता था, मैगजीन्स देखता था, मैं टीवी में बहुत सारे फैशन शोज देखता था मैं। और मैं सोचता था कि कैसे फोटोग्राफर्स लोग कैसे शूट करते हैं। और मैं मैगजीन्स में मॉडल्स लोग की फोटोज देखता था कि ये फोटोज कैप्चर कैसे करते हैं, इनको पेमेंट कैसा मिलता है। मैं काफ़ी इच्छुक था इस चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए और फ्यूचर में अपना करियर बनाने के लिए। तो ये मेरा स्कूल से इंटरेस्ट जागा है। ओके। और इसी को मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। यस, ठीक है। अब आगे आपसे ये जानना चाह रहे हैं, जो कि ऐसे बेसिकली बहुत सारा लोग का मन में भी क्वेश्चन रहता होगा कि अब चूंकि इस फील्ड में तो आ गए, फिर भी आपको अपना जो जर्नी है ये स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब पहला काम आपको कैसे मिला। ओके। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि ये जो जर्नी था मेरा, काफ़ी मेहनत वाला जर्नी था, आसान नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम में उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहते थे। अभी जैसा कि क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत ही आसान हो गया है काम मिलना। हम लोग के टाइम में क्या था कि इंस्टाग्राम सब भी नहीं थे, फेसबुक उतना नहीं था, सोशल मीडिया था ही नहीं, जो कि हम लोग को किसी के पास जा के काम खोजना पड़ता था। तो हम लोग एक सर्कल था किसी की जान पहचान में कि हमको अगर ऐसे मीटअप करा दोगे तो हम लोग काम मिल जाएगा। तो वैसे हम लोग लिंक बनाते थे, सोशलाइज करते थे। बट अभी का ज़माना क्या है कि अभी का ज़माना बहुत ही आसान हो गया है इस फील्ड में। स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हो, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गए या यूट्यूब कुछ भी हो गया, तो यहाँ से आपको काम मिलने का जो लोग आपको पिक कर रहे हैं। यस, ये बहुत आसान हो गया पहले से। और मेरा जो पहला जो काम था, आई थिंक मुझे आज से 10 साल पहले का बात है, 10,000 रुपये मुझे मिले थे, जो कि मैं बहुत खुश हुआ था। 10,000 रुपये मतलब इतने छोटे काम के लिए। हाँ, एक होता है ना कि लाइक अभी वो प्राइस अगर देखोगे तो अभी कम से कम 50,000 रुपये होंगे। तो उस टाइम के हिसाब से मुझे बहुत खुशी मिली थी कि लाइक 10,000 मुझे मिले थे उस टाइम में कमर्शियल एड शूट करने का। एड शूट आप? यस। थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताना चाहेंगे, किस चीज का एड था वो? ये एक तरह का एक प्रोडक्ट था, वो स्पेशली फ्रेंच कंपनी का था, फ्रांस का था। तो वो जो मेरी क्लाइंट थी वो रेगुलरली मेरे से शूट करवाती थी। और वो जो मेरी जो क्लाइंट थी वो अधिकतर बीच वेयर के सेगमेंट में काम करती थी। बीच वेयर जैसे कि बच्चों का कपड़ा हो गया, कोई स्विम वेयर हो गया, तो उस तरह का। तो उसका मैं शूट करता था और उसमें अच्छा खासा पैसा भी मिलता था मुझे, जिससे मुझे अच्छा लगा कि हाँ, इसमें भी पैसा है और अच्छा पैसा है। तो इस तरह से मैंने अपना पहला एज अ कमर्शियल फोटोग्राफर मैंने काम किया, जो कि पैसे मिले थे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे फैशन फोटोग्राफी आप बता रहे, पहला आपने इसको शूट किया, तो हम लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बता सकते हैं कि एक्चुअली मतलब फैशन फोटोग्राफी होता क्या है। ओके,
देखिए, फैशन फोटोग्राफी होता क्या है, यहाँ पे कोई भी चाहे कपड़े का ब्रांड हो, ठीक है, वो अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनियां, जितनी भी जो एजेंसीज होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, ये एक मॉडल्स को हायर करते हैं, चाहे वो फीमेल हो, अगर फीमेल वाला कपड़े का ब्रांड है या लड़की का ब्रांड है, तो उन लोगों को कपड़े को मॉडल्स के ऊपर में पहना के शूट करते हैं। जैसे मॉडल क्या करती है कि मॉडल जैसे अपना स्टाइलिंग करती हैं, ठीक है, फैशन वाले पोजेस देती हैं कपड़े के साथ, ताकि कपड़ा भी हाईलाइट हो और मॉडल भी उसको सपोर्ट कर रही हो। तो इस तरह से बहुत फैशन फोटोग्राफी को आप समझ सकते हो सिंपल टर्म में, कि यहाँ पे मॉडल एंड एक कपड़े का दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, मॉडल ब्रांड हो गए, हाँ, कोई भी फैशन ब्रांड्स हो गए, इनके साथ काम करके, तो ये भी फैशन फोटोग्राफी है एक तरह का। ठीक है, आगे हम लोग इस पे थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे ये लोगों में कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, ऐसा सूट और नॉर्मल सूट, इसमें क्या डिफरेंस है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अगर फैशन शूट आप बोल रहे हो, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो जो अगर आप वो शूट करवा रहे हो, जो हम लोग सेटअप करते हैं, कपड़े हो या कुछ भी एक्सेसरीज हो जो मॉडल पहन रही है या कुछ भी कैरी कर रही है, चाहे वो पर्स हो, एक स्कर्ट पहनी है या कुछ पहनी है, तो उसको हम लोग बहुत ही अलाइन वे में हम लोग दिखाते हैं कि मॉडल ने अच्छे तरीके से उसको कैरी किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन लिए और फोटो खिंचा लिए। जैसा आप बोले कि एक फैशन और नॉर्मल फोटो में क्या अंतर है, अगर हम एक हाफ पैंट पहन लिए, टी शर्ट पहन लिए, वो फैशन नहीं हुआ, ठीक है। तो एक तरीका होता है फैशन में, जिसमें मॉडल एक सिंक करती है, कॉम्बिनेशन कर रही है कपड़े का, और जो वहाँ पे जो टीम है वो पूरे उनको गाइड कर रहे हैं क्या पहनना चाहिए, क्या मेकओवर होना चाहिए, क्या गले का एक्सेसरीज पहनना चाहिए। तो ये सारा चीज एक सिंक करके, प्लान करके एक थीम पे लोग काम करते हैं, अदर देन नॉर्मल चीज को लेकर। अगर नॉर्मल फोटोग्राफी अब हो गया, ठीक है, तो फैशन में बहुत कुछ है। चलिए सर, थोड़ा सा और आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे फैशन शूट हो रहा, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, मतलब टीम में कौन कौन से लोग रहेंगे? अच्छा, जैसे कि कुछ भी शूट होता है फैशन से रिलेटेड, तो होता क्या है कि वहाँ पे एक प्रॉपर टीम होते हैं। जैसे कि फोटोग्राफर रहेगा, ठीक है, फिर वहाँ पे एक मेकअप आर्टिस्ट की टीम रहते हैं जी, जो एक जन मेकओवर करता है, एक जन हेयर स्टाइलिंग करता है, फिर एक रहेगा स्टाइलिस्ट जो वो कपड़े पहनाने से लेके सब कुछ वो बताएगा, और वो स्टाइलिस्ट ये भी बताएगा कि आपको कैसे पोज देना है कैमरे के सामने, आपका हाथ कैसा रहना चाहिए, पैर कैसा रहना चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे रहने चाहिए। तो ये 3-4 एक टीम रहते हैं, एक टीम में 3-4 लोग रहते हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर शूट को अप्लाई, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, और इससे एक प्रॉपर शूट का रिजल्ट आप देख पाओगे। ऐसा एक जन से नहीं होता है, ये प्रॉपर एक टीम के साथ काम करना होता है। चलिए, बहुत बढ़िया सर। एक और जानकारी इसमें मन में क्यूरियोसिटी जाग रहा कि फैशन शूट जो भी फोटोग्राफर कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक मिस्टेक क्या होता है, या किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उनको ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले अगर मैं एज ए फोटोग्राफर बोलूं, तो मैं कभी भी अपने टीम के साथ काम करता हूं, तो मैं ध्यान देता हूं कि सब कंफर्टेबल रहें काम के समय, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो या लाइट बॉय हो या मॉडल हो या कोई मेरा असिस्टेंट हो अगल बगल। मैं उनको सबसे पहले कंफर्टेबली मतलब रखता हूं, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, और उसके बाद चाहे मैं मॉडल के साथ शूट कर रहा हूँ, मॉडल को समझा रहा हूँ, मैं उन सब से अच्छे से कोऑर्डिनेट करता हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी आ गए चलो शूट करो चल जाओ, वैसा नहीं। मैं जब तक उनको समझाऊंगा नहीं ठीक से, तो मेरा काम अच्छा नहीं होता है। मैं यहाँ तक कि मेकअप आर्टिस्ट को भी बोलता हूँ कि आपका मेकअप जरा सा फीका पड़ गया तो जरा से यहाँ पे कुछ कंटूरिंग कर दीजिए। तो ये सब हम लोग समझा के एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक जगह पे मिस करते हो तो पूरा काम आपका खराब हो जाता है, वो चीज होता है। चलिए सर, अभी हम लोग फैशन के बारे जाने, अब हमको थोड़ा सा हम लोग और इस फील्ड में आगे, चूंकि आप एडवर्टीजमेंट शूट भी कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो इसके बारे थोड़ा
कुछ और मन में बात है जिसको जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एडवर्टीजमेंट शूट का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कैसे होता है? मतलब आसान भाषा में, ब्रांड आपसे कांटेक्ट करते हैं या आप ब्रांड को कांटेक्ट करते हैं, या अगर ब्रांड आपको कांटेक्ट करते हैं तो मतलब क्या है प्रोसेस, कैसे है ये? देखिए, सबसे पहली बात मैं बोलता हूँ, अगर आप चाहते हो कि आप एज एन एडवर्टाइजमेंट फोटोग्राफी कर रहे हो और आप काम करना चाहते हो इस फील्ड में, तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस अच्छा से करिए। आपका पोर्टफोलियो हाई क्वालिटी में होना चाहिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो देख के कोई भी बोले कि हाँ, ये फोटोग्राफर का काम काफ़ी अच्छा है, हमें इनसे पूछना चाहिए काम के लिए। ब्रांड्स वैसे आते हैं आपके पास, या तो अगर आप खुद किसी के पास जाओगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत बार्गेन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ पे एकदम हाई क्वालिटी आपका फोटो सब है वहाँ पे डिस्प्ले में, तो जैसा मार्केट में जो चीज़ दिखता है वही चीज़ बिकता है। जैसा मैंने बताया कि अभी क्या है कि सोशल मीडिया में आप जितना अपने आप को एक्टिव रखते हो, अपने काम को दिखाते हो, तो अगला आदमी देखता है और आपको पूछता है, खुद ही कांटेक्ट। यस, मतलब आसान भाषा में ये बोलना चाह रहे कि आपका अगर पोर्टफोलियो में स्ट्रांग है, ये लोग खुद ही आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, आप तो सवाल अच्छा पूछिए आप मुझे कि काम कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, आपके पास शुरू में तो आपके पास कोई ब्रांड नहीं आएगा जी, कोई नहीं आएगा, obvious सवाल। कोई नहीं आने वाला। सपोज अगर आप लैपटॉप का शूट करके दिखाना चाहते हो ताकि इस ब्रांड के आदमी आपके पास आए शूट करवाने लैपटॉप का, तो आपको कोई एक अपने दोस्त का या किसी का भी लैपटॉप या अपने ही लैपटॉप उसका शूट करके डालिए वेबसाइट में या इंस्टाग्राम या फेसबुक में डालिए। तो वैसे में क्या होगा, जो लैपटॉप ओनर्स हैं उन लोग कभी गलती से देख लिए कि हाँ, आप लैपटॉप का भी फोटोग्राफी कर रहे हो, तो आपको अप्रोच करेंगे। ऐसा शुरुआत में आप लोग कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और है मन में। अब अगर हम लोग, क्योंकि ये तो समझ चुके हैं कैसे मेरे को ये स्टार्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जो काम हम लोग कर रहे हैं एड शूट का, इसमें आपके अकॉर्डिंग क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन किस टाइप का होता है? वो आपसे क्या चाहते हैं? ये क्लाइंट का एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई होता है, ठीक है, ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं, उनको काम पूरा एकदम टॉप नॉच चाहिए होता है। ऐसा भी नहीं कि हल्का सा भी गलती हो गया तो नहीं, उनको गलती दिखना ही नहीं है। हम लोग गलती दिखा ही नहीं सकते, नहीं तो प्रोजेक्ट हम खो सकते हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, मेरे शुरुआती दौर पे गलती हो जाती थी हम लोग के साथ, तो हम लोग गलती देख देख के सीखे कि हाँ, ऐसा गलती हो रहा है, फिर हम लोग उसको करेक्शन किए। अपने फ्यूचर काम में हम लोग बहुत सुधार लाए। तो क्लाइंट बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। फिर भी एक दो गलती आप शेयर करना चाहें अगर? हुआ था मेरे से गलती, कुछ फ्रेमिंग में गलती हो गया था, फिर बैकग्राउंड में मेरे से गलती हो गया था, बैकग्राउंड प्रॉपर वाइट नहीं था, तो वो सब गलती हुई थी मेरे से बहुत साल पहले, जो कि उसको मैंने सुधारा तुरंत ही। तो ये सब गलतियां होती हैं यहाँ पे, तो आप कैसे उसको सुधारोगे? अभी के टाइम में क्या है कि आप जितना पहले इसको वेरीफाई करोगे तो अच्छा रहेगा। क्लाइंट को दिखाने से पहले कम से कम 5-6 बार एक बार वेरीफाई कर लो, उसके बाद आप दिखाओ क्लाइंट को, ये चीज़ है। ठीक है सर। अब इसमें आगे और जानना चाहते हैं, क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है क्या कि क्लाइंट जो भी आप उनको फोटो शेयर कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट शूट कर रहे हैं आप, तो उनका जो प्रोडक्ट है एज ए हीरो उसमें दिखना चाहिए? यस, ये तो वो लोग चाहते ही कि उनका प्रोडक्ट एकदम हाईलाइट करे सबके सामने। ये जैसे कोई भी, अगर आप कोई एक वाटर बॉटल का कंपनी है, ठीक है, अब वो बोले कि मेरा ब्रांड अच्छा से दिखना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि अगर आप कुछ प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, कुछ आपका कंपनी का नाम है, तो वो चीज़ दिखना चाहिए अच्छे से, तब, क्योंकि अगर आपका ब्रांड नेम नहीं दिखता है वहाँ पे तो बिकेगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है। जैसे अगर आपका इंस्टीट्यूट है जेकॉब, अगर जेकॉब नहीं दिखेगा तो कोई आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग थोड़ा आगे अब आपके कुछ रियल एक्सपीरियंस को जानना चाहेंगे, और जो भी स्टूडेंट या ऑडियंस है उन लोग जानना चाहेंगे, तो थोड़ा सा आपसे इस बारे में डिस्कशन है। जैसे सबसे पहले
जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो अभी तक का सबसे मेमोरेबल सूट, ये आप कुछ अगर बता सकते हैं हम लोग को। ऐसा तो मेमोरेबल शूट तो मेरा अधिक से अधिकतर रहता ही है, ऐसा कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, बट हाँ एक टाइम था, हाँ मैं जब बेतला गया था घूमने, बेतला नेशनल पार्क, तो वहाँ पे मैंने कई अच्छे अच्छे फोटोज खींचे थे अपने दोस्तों के, जो अभी तक मैं उसे सजा के रखा हूँ। और वो फोटोज काफ़ी मतलब मेरे लिए बहुत ही प्यारा है अभी तक। मतलब ये मेरे करियर को लेके नहीं है, ये मेरा पर्सनल फोटोज हैं। ठीक है सर, ये काफ़ी अच्छे याद आते हैं वो सब फोटोज। तो सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी तक जो भी शूट आप किए हैं, कोई एक ऐसा शूट जो आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आया हो, तो उसको आप हम लोग के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए। एक है अभी तक इतने लंबे समय के जर्नी में वो दिक्कत हुआ था मेरे साथ। उस टाइम मेरी टीम नहीं थे, उतने बड़े टीम नहीं थे, मैं अकेले ही काम करता था। तो आई थिंक 250 से 300 के बीच कपड़े का शूट था, और सारे लेडीज़ वेयर थे, आई थिंक सलवार कुर्ता ये सब कुछ था। और वहाँ पे हुआ क्या था कि 4 फीमेल मॉडल्स थीं, और मुझे कंप्लीट करना था 1 या 2 दिन के अंदर में, मुझे कंप्लीट करके देना था, सबमिट करना था क्लाइंट को। और जैसे तैसे रह के ब्रेक कर के वहीं पे स्टूडियो में पावर नैप लेके हम लोग ने 1 दिन में काम कंप्लीट किया। ओके, जो कि बहुत ही मेहनत वाला काम होता है ये, क्योंकि आप समझ रहे हो, मॉडल वहाँ पे बार बार कपड़ा चेंज कर रही है, तुरंत एकदम होता है ना कि मतलब 3 से 4 फोटोज की चीज तुरंत चेंज कर रही है। फिर दूसरी मॉडल गई, तीसरी मॉडल गई, एक हम यहाँ पे कैमरा पकड़े हुए, हाथ दर्द दे रहा, पैर दर्द दे रहा। तो ये एक सिचुएशन था मेरा जो काफी टायरिंग वाला था और चैलेंजिंग था मेरे लिए अब तक का। सर अब नेक्स्ट ये आपसे जानना चाहते हैं, जो भी फोटोग्राफर हैं जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो जब वो मॉडल के साथ काम कर रहे हैं, उनको किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? देखिए अभी के टाइम में मैं आपको बोलूँगा या सबको बोलना चाहूँगा, जितने भी अभी यंग जनरेशन के बच्चे हैं अभी, और उन लोग को जैसे अगर फैशन फोटोग्राफी करना है, मॉडल शूट करना है, या एक तरह का इस तरह करियर में आपको चुनना है, तो शुरुआती दौर पे आप क्या कर सकते हो कि आप अपने ही दोस्त को, ठीक है, अपने स्कूल के दोस्त हो गए, कॉलेज के दोस्त हो गए, उनको जाके पूछो कि क्या आप मेरे लिए मॉडल बन सकते हो। एक होता है ना कि हम लोग भी अपने टाइम में प्रैक्टिस करते थे कि अपने दोस्तों को बोलते कि आओ ना एक तुम्हारे फोटो खींचेंगे, तो उन्हीं का फोटो खींच के आप प्रैक्टिस करो लाइट्स के साथ, सनलाइट में, फिर स्टूडियो के लाइट सबसे आप प्रैक्टिस करो, फिर वैसे पोर्टफोलियो बनाओ। तो ये आपको पहले एंट्री लेवल में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि आप एकदम स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं जानते हो, कभी मॉडल शूट किए नहीं हो, तो आप मॉडल को भी आप कभी बुला नहीं पाओगे। ओके, मॉडल भी आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो मॉडल जो प्रोफेशनल मॉडल्स होती हैं वो भी देखती हैं कि ये फोटोग्राफर कितना एक्सपीरियंस्ड है। अगर वो फोटोग्राफर का एक्सपीरियंस कुछ नहीं है तो वो प्रोफेशनल मॉडल्स को आप पैसा भी दोगे तो वो काम नहीं करेंगे आपके साथ, होता है। तो इससे अच्छा मैं बोलूँगा कि आप जब जर्नी स्टार्ट करते हो तो प्लीज़ अपने ही दोस्त को पूछो, कोई भी आपका लड़का दोस्त हो या लड़की दोस्त हो, उनको जाके पूछो कि आप मेरे लिए मॉडल बनोगे। तो ऐसे में क्या होगा कि प्रैक्टिस करने में आपको आसान होगा और आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो बना सकते हो। फिर धीरे धीरे आप बड़े बड़े मॉडल्स को हायर कर सकते हो अपने शूट के लिए, तो वैसे में आपका काम ईजी होगा। ये चीज़ है। सर अभी कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो कि इस फील्ड में या फोटोग्राफी में अभी नया स्टार्ट अपना जर्नी करने वाले हैं या अभी जस्ट कर रहे हैं और थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुछ बिगनर्स फोटोग्राफर के लिए कुछ क्वेश्चन है। जैसे अगर कोई फोटोग्राफर फैशन इंडस्ट्री में आना चाह रहा, तो उसको कहाँ से एकदम बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे अभी जस्ट आप बताएं भी, प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, उनको मॉडल बना दो। तो
वैसे ही करना चाहिए, जैसे कि हाँ वो कर सकते हैं कि उनको मॉडल बनाए और हाँ उनका फोटो को सोशल मीडिया वगैरह डाले, तो वहाँ पे आदमी लोग देखते हैं। जैसे कि मैंने भी जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था, तो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, अभी तो एयर हॉस्टेस है वो, तो वो मेरी पहली मॉडल है मेरे लाइफ में। ओके। ठीक है, वो मेरी अच्छी दोस्त है, तो मैं उसी का फोटो शूट करके सोशल मीडिया में डालता था। जैसे मुझे समय का बात है सर? ये हो गया होगा 2012-11 के आसपास का होगा। ओके। उस समय भी आप सोशल मीडिया को सोशल मीडिया तो बहुत उस टाइम में आया होगा, वही हाँ, उस टाइम में आया होगा। भी आप इसको हाँ, मैं डाला इंस्टाग्राम में डाला। जैसे मैंने इंस्टाग्राम में डाला तो देखा कि बहुत लोग ने मुझे लाइक किया मेरे पोस्ट को, बहुत कोई ने मुझे मैसेजेस किया कि आप मेरा भी शूट कर सकते हो क्या। तो यहाँ से मुझे एक स्टेज मिला कि लाइक हाँ, कि ऐसे करने से बहुत एक्सपोजर मिल सकता है मुझे। ओके। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर जितने भी अभी जो यूथ है उन लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट्स होगा, बहुत ही बेनिफिट्स होगा। अब उनके लिए एक और क्वेश्चन है, जैसे ठीक है उनको ये तो शूट करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, या कितना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली पोर्टफोलियो सिर्फ फोटोग्राफर्स का नहीं होता है, मॉडल्स के भी होते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो पोर्टफोलियो होता है, हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। ओके। जैसे कि अगर मैं मॉडल का शूट किया हूँ तो मैं मॉडल का पोर्टफोलियो बना के रख दिया हूँ कि मैं मॉडल का भी शूट कर सकता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट का शूट कर रहा हूँ, कोई जूता का शूट किया हो, तो मैं उसको डाल दिया हूँ अपने वेबसाइट में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, वो देखेंगे कि हाँ, ये फोटोग्राफर जूता का भी शूट किया है, टीवी का शूट किया है, मॉडल का भी शूट किया है, तो उनको मालूम चलेगा कि हाँ, ये फोटोग्राफर का इस चीज में एक्सपीरियंस है। ओके। और पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक तरह का आपका रेज्यूमे होता है। जी। ये एक तरह का रेज्यूमे है कि पोर्टफोलियो से आपको काम मिलता है, ठीक है, ना कि डिग्री और सर्टिफिकेट से, जो कि मेरे पास भी है। उससे मुझे कभी काम नहीं मिला, मुझे अपने पोर्टफोलियो से काम मिला। मेरा पहला जो जॉब था बैंगलोर में, मैं बताऊंगा आपको, मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था। टेलीफोन में मुझे सवाल जवाब पूछे, जो कंपनी के जो सीईओ थे वो खुद फोटोग्राफर थे, अब मुझे नहीं मालूम था। उसने सवाल जवाब किया, मैंने टेलीफोन में आंसर दिया सारा चीज़, और जब मैं गया वहाँ पे इंटरव्यू के बाद, तो मैं वहाँ पे अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट वहाँ पे रख दिया टेबल में कि सर दिस इज माई डिग्री एंड सर्टिफिकेट। तो उन्होंने क्या बोला मुझे, यू हैव पास द इंटरव्यू, आप पास कर चुके इंटरव्यू, हमको ये सब नहीं देखना है, आपका मैंने काम देख लिया है, आपको नॉलेज है। तो पोर्टफोलियो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपका वहाँ पर डिग्री कोई नहीं देख रहा है। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहे कि डिग्री सर्टिफिकेट काम नहीं आता है अगर आप स्पेसिफिक फील्ड में जाते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ फोटोग्राफर काम करने जाते हो, जैसे कि बहुत सारा होता है, जैसे फॉरेंसिक वाला हो गया, फोटोग्राफर रखते हैं, तो वहाँ पे जैसे कोई बड़े स्केल में मीडिया चैनल आप काम करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको डिग्री का जरूरत पड़ता है जी। बट अदर देन दीज सेक्टर्स, अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो, चाहे वेडिंग कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ कर रहे हो, फैशन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है डिग्री सर्टिफिकेट का। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो जरूरत पड़ता है सिर्फ। ठीक है सर, अभी तो हम लोग ये समझ चुके हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन है बिगिनर्स के लिए स्पेशली, कि क्या इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर फैशन फोटोग्राफी? ऐसा अगर पूछोगे आप मुझे, तो एक्चुअली इंस्टाग्राम फोटोग्राफर्स लोग के लिए बना था शुरुआती दौर पे जी। अब क्या हो गया है कि इंस्टाग्राम सबके लिए है। जी। जैसे अभी क्या हो गया कि सब कोई रील बना रहे हैं, कोई अपना बिजनेस वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो फैशन फोटोग्राफी हो या कोई भी प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो, इंस्टाग्राम अभी क्या हो गया है ना कि यहाँ पे आप अपने काम को शोकेस करके सेल जनरेट कर सकते हो। जी। नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक ऑल्सो।
फेसबुक भी सोशल है, मीडिया। सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और अभी के टाइम में क्या है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, नॉट इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत लोग यूज करते हैं, मोस्टली बच्चे से बच्चे लोग यूज कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि मेरा भी, जैसे मैंने रांची में अपना स्टूडियो खोला, तो मैं अपना अधिक से अधिक सेल्स, अधिक से अधिक क्लाइंट इंस्टाग्राम के थ्रू ही मैं पा रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फेमस भी होना है, आपको पैसे भी कमाने हैं, तो इट्स अ गुड स्टार्ट। अब चूंकि आप इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स के साथ भी आपने काम किया, बहुत सारे न्यू कमर के साथ भी आपने काम किया, तो जो बेसिक मिस्टेक जो आप देख पा रहे हैं, जो न्यू कमर करते हैं, जो बिगनर फोटोग्राफर हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि यहाँ से हम लोग उनको सजेस्ट कर पाएँ ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। ओके, मैं अधिकतर बोलता हूँ जितने भी फ्रेशर्स लोग होते हैं, चाहे वो मॉडल हो या फोटोग्राफर हो, जी। ठीक है। पहले तो मैं फोटोग्राफर्स के बारे में बोलूँगा। मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स को बोलता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस लगातार नहीं करते हो, ओके। ठीक है। जो यहाँ पे इन लोग हमेशा गलती करते हैं, जैसे मैं बहुत सारे फोटोग्राफर्स को बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और अब मुझे आके बोलोगे कि सर मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सच में फोटोग्राफी करना है, एकदम इच्छुक हो करने के लिए, तो उसके लिए मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। गलती हो रहा है तो अपने मेंटोर को जाके पूछो। मैं ये भी बोलता हूँ, मैं बहुत सारे वर्कशॉप कराता हूँ बाहर जाके भी, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे शर्माते हैं, शाई फील करते हैं, कुछ बोलते नहीं है। मैं कहीं चाहता हूँ यार पूछो, अगर मैं मेंटोर हूँ, एज अ मेंटोर आया हूँ आपके पास, तो प्लीज मुझे पूछा करो। पूछोगे नहीं, चुपचाप रहोगे, तब तो यहाँ पे ये सब गलती करते हैं आजकल के बच्चे। सब सोचते हैं कि हम ट्यूटोरियल देख के हम पढ़ लेंगे, ऐसा होता नहीं है। ट्यूटोरियल देख के भी नहीं पढ़ पाते हैं बहुत कोई। देखिए, सीखना है तो प्रैक्टिकली किसी के पास जाके प्रैक्टिस करिए, मैं तो वो बोलूँगा। जैसे मैं भी बोलता हूँ कि मैं सिखाऊंगा तो मैं सामने सिखाऊंगा, ऑनलाइन में नहीं सिखाऊंगा। ऑनलाइन से नहीं सिखा पाता है कोई भी। जी। जितना इन पर्सन आप किसी को जानते हो और उससे बात करके प्रैक्टिस करते हो, तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल साउंड करता है और दिखता भी, इफेक्टिव होता है वो सब चीज़। तो मैं वही बोलूँगा कि आजकल के बच्चे को कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। जहाँ पे आपको लग रहा है नहीं हो पा रहा, प्लीज़ अपने मेंटोर को पूछिए। यही बोलना चाहूँगा। सर, ऐसे तो हर फोटोग्राफर का अपना कोई ना कोई एक सेगमेंट होता है जहाँ पे उनको काम करने में खुद से मजा आता है। तो ये आपसे जानना चाह रहे हैं, आपका ऐसा कौन सा फील्ड है फोटोग्राफी में जहाँ पे आप दिल से काम करके खुशी फील करते हैं? देखिए, मैं शुरू से, जैसे आपको बताया कि मेरा स्कूल से ये इच्छा था कि मैं ये फैशन फोटोग्राफी, मॉडलिंग वाला प्रोडक्ट शूट करूँ, विज्ञापन वाले। तो मुझे लोगों को खींचना अच्छा लगता है, ह्यूमंस कैटेगरी, पीपल कैटेगरी। मुझे जैसा ऐसा नहीं कि खाली मैं मॉडल्स का शूट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बच्चों का भी शूट करता हूँ। एक जैसे कोई बुजुर्ग हैं, कोई हमको अचानक से दिख गया, कोई कपल है, एल्डरली पीपल, कोई दादा दादी जी ऐसे कोई हैं, तो मुझे पीपल कैटेगरी के लोगों को खींचने ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा ये है शुरू से। पोर्ट्रेट, स्पेशली पोर्ट्रेट में किसी का ही पोर्ट्रेट हो सकता है, चाहे बच्चे का है, कोई एक माँ का है, कोई एक दादू है, कोई दादी है, वैसा। कुछ एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे। क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान्स बना के रखता है, तो ऐसा कुछ और अभी आप फ्यूचर प्लान्स बना के रखे हैं जो आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो क्या था, मैं इतने सालों से तो मैं फोटोग्राफी ही कर रहा हूँ। मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ और मैं उसी चीज़ में खुश भी हूँ, और मेरा फ्यूचर प्लानिंग भी यही है कि मैं इसी फील्ड में अपना जर्नी को कंटिन्यू रखूँ। तो सर, ये आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप कुछ भी एडवाइस देना चाहें जेकॉब के माध्यम से स्टूडेंट्स को या बिगनर फोटोग्राफर या ऐसे भी जो फोटोग्राफर है उनके। सबसे पहले थैंक यू सर जी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे आपके स्टूडेंट्स मुझे लगे, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे मेरे पहले वर्कशॉप से। यहाँ के स्टूडेंट्स लोग थे कुछ जिनको आइडिया भी था लाइट्स के बारे में,
कैमरे के बारे में। और मैं सभी बिगिनर्स, जितने भी न्यू कमर फोटोग्राफर्स हैं अभी, मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप करियर के लिए सोच रहे हो एज अ फोटोग्राफी को लेके, तो इनिशियल स्टार्ट में आप लोग समझिए कि कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा सही इक्विपमेंट लेना है, और प्रैक्टिस जितना हो सके आप लोग सब कोई प्रैक्टिस करिए। मैं ये बोलूँगा जो भी फील्ड में आपको जाना है प्लीज़ उसके बारे में रिसर्च करिए, अपने मेंटोर को पूछिए, मैं तो ये बोलूँगा। ठीक है सर। तो सुमित जी, आज आपने फैशन और एडवर्टीजमेंट शूट के बारे में बहुत वैल्यूएबल बातें की, जो कि जेकॉब के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट, और मुझे लगता है इस फील्ड में फोटोग्राफी के साथ फैशन और एडवर्टीजमेंट के फील्ड में भी उनका इंटरेस्ट और भी बहुत ज़्यादा जाग जाएगा। और ऐसे भी लोग हैं जो वेडिंग कर रहे हैं लेकिन उनको इच्छा भी इस फील्ड में आने का, उनके लिए भी हो सकता है ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। थैंक यू। ओके।